अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन बाय सुफियान चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त बैकग्राउंड में दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम एक बहुत बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 2-3 दिनों में यानी 15 से 18 मई के दरमियान आलमी मईशत में कुछ ऐसी हलचल हुई है जिसने वॉल स्ट्रीट से लेकर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट तक सबको हिला कर रख दिया है। बज़ाहिर सब पुरसुकून लगता है, लेकिन अंदरूनी कहानी ये है कि बड़े बड़े ममालिक अब हाई अलर्ट पर हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि आप सब दोस्तों को मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, इंडेक्स में 1668 पॉइंट्स की कमी। मंदी के बायस इंडेक्स 1,65,000 की हद बरकरार न रख सका। Escalation with Middle East and President Trump's fresh warning to Iran and UAE now being hit by a drone strike near the nuclear site. We are looking at Indian markets this Monday morning opening in the red. Sensex is down by 870 points, Nifty is down by 250 points. So benchmark indices. President Xi said, quote, the Taiwan question is the most important issue in China-US relations and any mishandling of the situation. सबसे बड़ी खबर बीजिंग से आई, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के दरमियान एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई। ट्रंप ने चाइना पर जोर दिया कि वो ईरान के साथ चलने वाली जंग को रुकवाने और दुनिया की सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को दोबारा खुलवाने में मदद करे, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने कोई भी बड़ा वादा करने से साफ इनकार कर दिया और उल्टा अमेरिका को ताइवान के मामले पर सख्त वार्निंग दी है। Chinese President Xi Jinping's warning to President Trump over the U.S.'s involvement in Taiwan. President Xi said, quote, the Taiwan question is the most important issue in China-U.S. relations. सियासी तनाव का नतीजा ये निकला कि आलमी कंपनियों में खौफ फैल गया। ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर भारी टैक्स लगाने की धमकी दे दी, जिसके जवाब में ट्रंप ने दोबारा फौजी हमलों का इशारा दे दिया है। अब फैक्ट्रियों को डर है कि आने वाले दिनों में सप्लाई बिल्कुल बंद ना हो जाएगी, इसलिए दुनिया भर में महंगाई की एक नई लहर मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से शुरू हो चुकी है। इस शदीद खौफ ने पिछले ही जुम्मे को दुनिया भर के शेयर बाजारों को एक बहुत बड़ा झटका दिया। S&P BSE Sensex that has fell over 807 points to 74,430, and Nifty that has Nifty 50 which has now slipped to 249.75 points to 23,393. So Ashesh, आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी, जहां ब्रेंट क्रूड तकरीबन $109 फी बैरल तक पहुंच गया। यहाँ आपको अपडेट करें, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% तक इजाफा। ब्रेंट $111, WTI और UAE मुल्बन $108 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। तेल महंगा होते ही वॉल स्ट्रीट पर इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिए। S&P 500 इंडेक्स 1.2% और नस्दक 1.5% गिर गया। यहाँ तक कि एनवीडिया जैसी बड़ी टेक कंपनी के शेयर्स भी 4.5% नीचे गिर गए। इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल कर अब कैश और बॉन्ड्स में छुपा रहे हैं। They're mixed right now actually. So we have Nikkei sitting with cuts of 5/10%. Taiwanese index is down around 1/10%, and Hang Seng, that one is in the green right now. So that is gaining around 40 points in trade. The Straits 2 is lower by around 10 points. अब बात करते हैं अपने मुल्क की, क्योंकि जब बीजिंग और न्यूयॉर्क में ज़लज़ला आता है तो उसके झटके कराची तक में पहुंचते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी इसी आलमी मंदी से बच ना सकी। जुमे के दिन इन्वेस्टर्स में शदीद बेयकीनी देखी गई और बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स एक ही दिन में 902 पॉइंट्स नीचे गिरकर 1,65,596 पर बंद हुआ। अगर पूरे हफ्ते का हिसाब लगाएं तो इन्वेस्टर्स के लिए ये हफ्ता काफी भारी रहा। मार्केट मजमूई तौर पर 3.2% नीचे आई है, जिससे सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। वजह बिल्कुल साफ है, जब तक मिडिल ईस्ट का ये बहरान हल नहीं होता, इंपोर्टेड तेल महंगा रहेगा और इसका सीधा असर पाकिस्तान की सीमेंट पावर और
बैंकिंग सेक्टर्स पर पड़ता है। मतलब साफ है, दुनिया की सियासत अब बराह रास्त आपकी जेब और आपके बिजनेस पर असरअंदाज हो रही है। आपके ख्याल में क्या ट्रंप इस आलमी बहरान को रोक पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। बिजनेस, इकोनॉमी और मार्केट की ऐसी ही गहरी और सच्ची खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।